अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब बच्चे ठीक हैं? मेरी बहनें ठीक हैं? चलिए जी, आप कहते होंगे आंटी इतनी लेट व्लॉग डालती है। भाई रिदा भी अपनी मसरूफियात है और घर में भी आपको पता है ईद के दिन है और ईद की मसरूफियात चल रही है। आज ईद का दूसरा दिन है और पहले दिन तो इनको मैंने पुलाव वगैरह बना के दिया जो खास लाजमी ईद वाले दिन घरों में बनता है। और दूसरे वाले दिन अहमद की और रिदा की, राबिया की, फातिमा की फरमाइश आई है कि लो जी मामा जी हमें कच्चे कीमे के कबाब बना के दो जो आप बनाते हो। मैं कहा चले इनको तो मैंने नहीं खिलाने हैं, आपको भी साथ साथ मैं रेसिपी देती हूँ, आपको भी गाइड करती हूँ कि मैं कच्चे कीमे के कबाब कैसे बनाती हूँ, किस तरीके से बनाती हूँ, कैसे मैं कीमा करती हूँ। कीमा तो खैर मैंने बाई से करवाया था, तो क्या क्या उसमें डालूंगी और किस किस तरीके से बनाऊंगी, जो भी मैं डालूंगी चीजें वो आपके सामने डालूंगी। आपने लाजमी रेसिपी को फॉलो करना है और आपने मेरे चैनल को लाजमी शेयर और सब्सक्राइब करना है। सॉरी माजरत, डाला करूंगी व्लॉग, हट के डाला करूंगी, लेकिन डाला करूंगी। ये है कि मेरी रिदा कुछ मसरूफियत की वजह से जरा बिजी है। और आपको पता है बच्चे ईद के दिनों में खुद ही घर में बच्चे तैयार होते हैं, माओ को तो किचन के आगे इतनी गर्मी में तैयार होना कोई खास नहीं अच्छा लगता। तो सर्दियों में तैयार हुआ करूंगी, मैं आपके साथ में शेयर किया करूंगी सर्दियों को मैं तैयार होकर जो मैं रेसिपी दिया करूंगी आपको। चलिए जी, हम कच्चे कीमे के कबाब बनाने की रेसिपी आपको देती हूँ। चलिए जी, कीमा यहाँ पे मैंने ले लिया। कीमे के साथ ही मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को भी मैंने साथ ही निकलवा लिया था, कीमे के साथ ही निकलवा लिया था। और इधर मैं प्याज और अदरक लहसुन का पानी निकाल रही हूँ क्योंकि ये पानी उसमें जाएगा कीमे में, तो ये फिर पानी छोड़ेगा और मेरे जो कबाब हैं वो सही तरीके से आपस में जुड़ेंगे नहीं। और मैंने नमक डाला है, मिर्चें डाली हैं, हल्दी डाली है, सूखा धनिया डाला है और ये जीरा डाला है, मैंने गरम मसाला डाला है, धरा मिर्च डाली है और धरा मिर्च डाल के ये मैंने अदरक लहसुन का वो पाउडर भी डाला और ये मैं डाल रही हूँ मीठा सोडा। इससे ये जो हो गए ना कबाब ये जूसी और बड़े मज़े के बनेंगे। और साथ में आपने पिसा भी डालना है सूखा धनिया और साबुत सूखे धनिया को आपने हाथ से मसल के डालना। और इधर मैं जीरा अपना भून रही हूँ। इडली का पाउडर है, ये कबाब चीनी है, ये जायफल, ये जलवतरी, ये भुना हुआ जीरा। इसलिए मैंने वीडियो में बता दिया कि बाद में मुझे ना अबड़ी तबड़ी में ये वॉइस करते हुए मुझे याद नहीं रहेगा, इसलिए मैंने साथ में ही इसे बोल दिया। ये सारे मसाले आपने ग्राइंड कर लेने अच्छी तरीके से, ये पिस जाएंगे। भुने तो हुए हैं, ये इसकी बड़ी अच्छा फ्लेवर इसका आएगा, बड़ा मज़े का ये खुशबू भी देगा और बड़े मज़े के ये कबाब बनेंगे। और जो मेरा बकाया बच गया है वो मैं सेव कर रही हूँ ताकि मैं अगली दफ़ा बनाऊँ तो उसमें डालूंगी। इधर मैं नींबू निचोड़ रही हूँ, नींबू से बड़ा मज़े का खट्टे खट्टे इसमें वो आएगा, फ्लेवर आएगा। और आपने अच्छी तरह इसको आटे की तरह आपने इस कीमे को गूंदना है, यकजा हो जाए बिल्कुल, और फिर ये टिक्की आपकी एक प्रॉपर टिक्की बनेगी। और ये देखें ये मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ, आपने अच्छी तरह इस कीमे को मिक्स करना है। और ये चर्बी का मैं आपको एंड में बताऊंगी इसका मैंने क्या करना है। चलिए जी, कीमे को आपने 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है क्योंकि उसमें मसाले जज़ब हो जाएं। और इधर मैं उसका ग्रेवी, मैं तो उसे ग्रेवी बोलूँगी, दही में आपने नमक, मिर्च, हल्दी, चाट मसाला ये सारा कुछ डाल के आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। और इधर मैं टिक्कियाँ बनाने स्टार्ट हो गई हूँ। टिक्कियाँ बना के मैंने सारी रखी जानी है। जितनी साइज़ की आपने टिक्की बनानी है कीमे की वो आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बनानी है। इसकी टिक्की वैसे इतनी ही अच्छी लगती है, छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के आपने बनानी है, आपने पतली पतली हैं क्योंकि ये जब कीमा हम तवे पे डालेंगे ना ये फिर इकट्ठा हो जाएगा और ये बहुत छोटी हो जाएगी, तो आपने इसी साइज़ में बनानी है। और ये चर्बी का मैं आपको बता रही थी कि मैंने चर्बी का क्या करना है। चर्बी आपने जब घी गर्म हो जाएगा चर्बी आपने उसमें डालनी है और इतनी मज़े की वो उसमें वो फ्लेवर आएगा। ये जो टिक्कियाँ हैं और टिक्कियाँ फ्राई करके ये देखिए चर्बी मेरी दरमियान में ही है। और बच्चों के लिए मैंने सलाद भी एक साइड पर तैयार कर ली और कबाब तैयार। ये जो टिक्कियाँ हैं मैं कीमे की ये मैं बना के रखी गई हूँ। इसके बाद मैंने ये जो घी इसी का घी लेके मैंने तवे पे डाला और जो मैंने इसकी ग्रेवी तैयार की थी दही की वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया तवे के ऊपर। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए नीचे आंच मैंने हल्की कर दी है ताकि दही की फुटियाँ ना बने। हल्की आंच पे ये दही इसमें जज़ब हो जाएगी और अच्छी तरीके से जज़ब हो जाएगी जब, तब आपने इसके ऊपर नींबू और प्याज डाल के आपने इसको रख देना है। और इतना मज़े का ये प्याज लगता है और नींबू के साथ इसका फ्लेवर आता है। और इधर बच्चे अपने अपने टिक्कियाँ लेके और बड़ा मज़ा करें, एंजॉय करें। आपने इतना मज़ा किया, इतना एंजॉय किया। और ये चटनी और सलाद और रायते और नान के साथ इसका मज़ा ही दुबाला हो गया। चलो भाई, हम लोग तो खाना शाना रख के मैंने जो क्लिप बनाई है उसके बाद जो हम लोग ऐसे टूटे कि अभी मम्मा ने हमें याद कराया भाई वीडियो भी बना लो। इतने मजेदार बने कि दिल नहीं कर रहा है इनको छोड़ने का, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ के आप लोगों ने मम्मा की क्लिप बनाई है। भाई ये चेक करो, मैंने 2 लिए थे, इतनी हद तक मैंने खा लिए है ना। और ये भी सारी हमारी खत्म हो गई, ये भी सारी खत्म हो गई है। ये लोग एंजॉय कर रहे हैं सब लोग और बड़ा ही ज्यादा मजा आ रहा है। ये मजेदार देखो, रबिया भी खा रही है, पापा वगैरह सारे, अब मैं भी खाती हूँ। आए हाय, इसको लो कबाब को, इस प्याज को लो। तो प्याज का मज़ा इसके साथ आ रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। साथ में ये रायता, सॉरी मैं इसके अंदर ही खा रही हूँ। साथ में सैलेड,
इनाम आ जाएगा अन्नी में मेहनत कर मेरा मुंह लाल सो हो मैंने तो गलत इनाम चाहिए मुझे मेरी रिदास फैमिली से मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा से ज्यादा करें। हाँ जी कल है भाई, जल्दी से जल्दी मम्मा का सब्सक्राइब करें। इतनी मजे मजे की रेसिपी आ रही है इसके दौरान, ईद के मुतल्लिक ही आ रही है भाई। आप लोग ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अभी इसको एंजॉय करते हैं हम लोग। उसके बाद मम्मा आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। अहमद साहब तो बोल ही नहीं रहे। इसकी प्लेट आपने देखी ना, पहले हाथी इसने 5 गोला कबाब अपने पास रखने हैं। नहीं सॉरी, गोला कबाब नहीं, दूसरे मम्मा ने बनाए हैं। गोला कबाब के भी आपको बड़ी जल्दी देंगे, वो भी इतने मजेदार मम्मा बनाती हैं, वो मैं आपको बताऊंगी जल्दी, ठीक है। हंस लो मेरे तो पानी याद है, अपनी प्लेट 10 रखे तो 10 तो सिर्फ 3। अभी खाना शाना खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। चलिए जी, बच्चों ने तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया, आपने भी मजा करना है, एक दफा बनाना है, बच्चों को खुश करना है। और ईद में तो वैसे ही सब घरों में गोश्त एक्स्ट्रा होता है, कुर्बानियाँ होती हैं उसकी वजह से। और बच्चों को आप तरह तरह के कबाब, गोला कबाब, ये कच्चे कीमे के कबाब, जो भी रेसिपी आती है फटाफट बना के बच्चों को खुश करें। और मेरी तरह बच्चों को देके आप भी खुश हों। और आपके साथ साथ मैं भी इस व्लॉग को एंड करती हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।